नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर और मेरे साथ है मेधा। गोगामेडी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत निर्वाचन आयोग ने श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए मतदान की तारीख 5 जनवरी 2024 तय की है। करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस कारण 200 में से 199 सीटों पर ही चुनाव हो पाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि करणपुर में चुनाव करवाने के लिए 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2,40,826 वोटर है, जिनमें से 1,25,000 से ज्यादा पुरुष और 1,14,000 से ज्यादा महिला मतदाता है। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 10 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही श्रीगंगानगर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आज राजभवन में विकसित भारत 2047 पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने, शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में विकास दर को बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी पूर्ति में शिक्षा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने राज्य निर्यात पुरस्कार योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट निर्यातक पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान पुलिस को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए TCG यानी टेक्निकल कोर ग्रुप गठित किया गया है। इस ग्रुप में 150 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनमें 20 सदस्य विषय विशेषज्ञ, DOIT के 36 कार्मिक और 94 पुलिस कार्मिक शामिल किए गए हैं। इन सदस्यों को IT, कोर जावा, डेटाबेस मैनेजमेंट जैसी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में आज से अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। परीक्षा की पहली पारी का समय सवेरे 9:30 से दोपहर 12:45 तक है। वहीं दूसरी पारी का समय दोपहर 1:15 से शाम 4:30 तक का है। परीक्षाएं 23 दिसंबर तक चलेंगी। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान का आगाज हुआ। अभियान के तहत प्रदेश के 24 जिलों में पोलियो कैंप लगाए गए, जिसमें 86,15,000 से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो खुराक पिलाई गई। आपको बता दें कि राज्य में कुल 66,745 टीमें बनाई गई, जो प्रदेश के 42,320 बूथों पर तैनात रहीं। उदयपुर जिले में नवनिर्वाचित विधायक ने नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। उन्होंने सैटेलाइट अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की भी जानकारी ली। मेड़ता सिटी में पल्स पोलियो महाअभियान का दूसरा चरण जारी है। पहले चरण में 15,000 से अधिक 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। आज और कल घर घर जाकर कार्मिक पोलियो की दवा पिला रहे हैं। जैसलमेर के फलसूंड, जैतपुरा, फुलासर, स्वामी जी की ढाणी सहित गांवों और ढाणियों में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार ने उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का निरीक्षण किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी का राजस्थान में 14 दिसंबर से तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। सभी जिलों में इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने VC के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य में समर्थन मूल्य का अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिले, इसके लिए मूंग और मूंगफली की पंजीकरण क्षमता को 90% से बढ़ाकर 100% किया गया है। जिन केंद्रों पर पंजीयन क्षमता पूर्ण हो चुकी है, वहां पर 20% अतिरिक्त पंजीयन सीमा बढ़ाई गई है, जिससे प्रदेश के लगभग 29,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। पर्व और त्योहारों की धरा राजस्थान देशी विदेशी सैलानियों का पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। फेस्टिवल्स की श्रृंखला के तहत अब रणकपुर उत्सव की बारी है। पर्यटन विभाग की ओर से इसका आयोजन 21 और 22 दिसंबर को रणकपुर में किया जाएगा। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।